Hello, good morning all of you. In the previous classes we starting with the nervous system disorders in the children's. In this we completed with the one congenital disorders in the children's regarding the nervous system. Then next today we going to be starting about the another congenital disorders related to the nervous system. The heading is NTD. The NTD stand for the न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. तो आज जो डिस्कशन करने वाले हैं जो नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर एनटीडी. ठीक है, तो एनटीडी का फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन फेज के अंदर हम डिस्कशन करेंगे. तो एनटीडी जो वर्ड है, ठीक है, जो हेडिंग एनटीडी है वो किस जो कौन कौन से वर्ड्स का कॉम्बिनेशन से बना हुआ है. ठीक है, तो एनटीडी इज कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स. फर्स्ट वन द न्यूरल ट्यूब एंड द second one is defect. ठीक है, the meaning of the neural tube it means कि spinal cord. ठीक है, तो neural tube का मतलब होता है spinal cord. ठीक है, and second one होता है defect. ठीक है, तो defect का मतलब कोई abnormality या फिर any malformation, मतलब structural जो होता है structural changes का होना या फिर उसके अंदर abnormality हो जाना, तो उस कंडीशन को हम डिफेक्ट बोलते. ठीक है, और इसके अंदर डिफेक्ट होगा वो किसके अंदर आएगा? न्यूरल ट्यूब के अंदर. ठीक है, न्यूरल ट्यूब इट मींस की स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, इन द डिटेल एज इट इज एंड द कंजेनाइटल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. ठीक है, मींस नर्वस सिस्टम के जो अंदर जो कंजेनाइटल बर्थ के टाइम से अवेलेबल होने वाला चिल्ड्रंस का जो बर्थ के टाइम से प्रेजेंट होने वाला जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का एक टाइप है एनटीडी as characterized by any abnormality in the protective covering of the CNS parts. ठीक है, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है मतलब जो नर्वस सिस्टम, और बेसिकली नर्वस सिस्टम के अंदर भी कौन सा नर्वस सिस्टम? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट. ठीक है, जो नर्वस सिस्टम का अलग अलग पोर्शन होता है. ठीक है, जो पेरिफेरल, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो एनटीडी एक प्रकार का सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर्स होता है. ठीक है, जिसके अंदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो पार्ट्स का कवरिंग के अंदर जो अबनॉर्मलिटी होती है. ठीक है, और बेसिकली जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, तो इनकी जो कवरिंग होती है वो स्कल बोन होती है और वर्टिब्रा होती है. ठीक है, तो इस कहीं ना कहीं जो कई स्कल बोन के अंदर या फिर जो वर्टिब्रा के अंदर कोई अबनॉर्मलिटी होती है उनकी कवरिंग के अंदर, एज इन द parts of the skull bone or the vertebra. मतलब vertebra जो vertebral column जो हमारे बीच में तो ऊपर रहती है. ठीक है, तो उसके अंदर यदि कोई डिफेक्ट होने की वजह से या फिर unable to fuse completely at the vertebral area. ठीक है, मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड होती है तो उसका स्ट्रक्चरल के अंदर डिफेक्ट हो सकता है कि वो कंटिन्यूटी के अंदर स्टार्ट में रहती है. ठीक है, मीन्स जो हेड वाला ब्रेन का जो स्टार्टिंग पार्ट होता है तो वहाँ ब्रेन के इस वाले पोर्शन से स्टार्ट होती है और जो लंबोसेक्रल एरिया होता है. ठीक है, ये जो लंबोसेक्रल एरिया होता है यहाँ से लेकर पूरी तरह जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो जो कवरिंग रहती है. ठीक है, मतलब कंप्लीटली उसके अंदर स्ट्रक्चरल ऐसा रहता है. ठीक है, बट अबनॉर्मलिटी के होने की वजह से क्या होता है कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड्स होती है वो पूरी तरह से कंटिन्यूटी के अंदर कंप्लीटली फ्यूज नहीं हो पाती. ठीक है, जहां पे जो एग्जैक्टली जहां पे उसको फ्यूजन होना चाहिए लंबोसेक्रल एरिया के वहां पे वो पूरी तरह से फ्यूज नहीं हो पाती. ठीक है, तो उसी कंडीशन को हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के नाम से जाना जाता है. ठीक है, तो इट्स अबाउट द इंट्रोडक्शन फेज रिगार्डिंग द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. Okay, the next after the introduction phase regarding the neural tube defect, the next heading that is the types of the NTD. ठीक है, तो NTD के जो सब टाइप्स इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स के अंदर इसको डिवीजन किया गया है. ठीक है, तो NTD इट्स डिवाइडेड इनटू द 3 सब टाइप्स. ठीक है, मींस NTD जो स्पेसिफिकली जो इसके अंदर भी 3 सब टाइप्स के अंदर इसको डिवीजन किया गया है. ठीक है, तो एनटीडी के 3 टाइप्स इसके अंदर अवेलेबल रहता है. द हियर द फॉलोइंग 3 टाइप्स रिगार्डिंग द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. द फर्स्ट टाइप ऑफ द एनटीडी दैट इज एनेन्सेफेलिक. ठीक है, द एनेन्सेफेलिक इट मींस द एब्सेंस ऑफ द
स्कल बोन, ठीक है। इंडिविजुअल जो एंटिटी वाली जो कंडीशंस होती है, जो एक रेयरली कंडीशन मतलब बहुत ही कम अवेलेबल होने वाली ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर जो ये स्कल बोन होती है, मतलब जो स्कल वाला जो एरिया होता है जहां पे हमारा जो ये बाल उगते हैं, ठीक है। तो ये बाल वाला जो एरिया होता है वो इंडिविजुअल बेबी के अंदर एब्सेंट होता है, ठीक है। मतलब जब वो प्रेगनेंसी के अंदर उसका जो नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है, तो उसी टाइम पीरियड के अंदर कुछ अबनॉर्मलिटी अराइज होने की वजह से ऐसा जो एक जो माल फॉर्मेशन ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर बेबी का जो हेड वाला पोर्शन होता है, ठीक है, जहां पे ब्रेन और ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड का जो अराइज होता है, ठीक है, तो इससे अंदर डिफेक्ट होगा कि जो स्पाइनल कॉर्ड और जो ब्रेन का पोर्शन होगा उसके अंदर एब्सेंट होता है, ठीक है। तो एंटिटी का जो फर्स्ट टाइप होता है द एनेंसेफाले, ठीक है। द एनेंसेफाले इट मींस की एब्सेंस ऑफ द स्कल बोन, ठीक है। स्कल बोन्स होते हैं उसका टोटली एब्सेंट होना, ठीक है। The next, the second type that is the encephalon, ठीक है। The encephalon it means कि the gap in the skull bone, ठीक है। स्कल बोन जो होती है, ठीक है, जो स्कल बोन जो पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल बोन, ठीक है, तो इन बोन्स के अंदर जो आपस में जुड़ी हुई रहती है, ठीक है, जो कंप्लीटली जो चिल्ड्रंस के अंदर थोड़ा बहुत जो फंडामेंट्स जो गैप होता है, ठीक है, बट इसके अंदर जो ज्यादा ही जो सूचर्स के बीच में जो कवरिंग होती है, मतलब जो स्कल बोन का जो कनेक्शन होता है उसको सूचर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इन सूचर्स के बीच के अंदर जो कनेक्शन होता है, जो फ्यूजन होता है, वो फ्यूजन होता है वो पूरी तरह से अच्छी तरीके से नहीं होता, ठीक है, उसके अंदर गैप होता है वो अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो इस गैप वाली कंडीशन की वजह से अबनॉर्मलिटी जो अराइज हो सकती है, तो वो सेकेंड जो एंटिटी का जो टाइप होता है एनेंसेफालॉन, ठीक है। द एनेंसेफालॉन इट मींस की द गैप इन द स्कल बोन, ठीक है। द नेक्स्ट जो एंटिटी का सबसे ज्यादा जो कॉमनली दिखने वाला जो टाइप्स है, ठीक है, द टाइप नंबर थर्ड दैट इज द स्पाइना बिफिडा, ठीक है। द स्पाइना बिफिडा इट मींस कि द abnormality in the spinal cord and its कवरिंग, ठीक है, मीन्स जो स्पाइना बिफिडा जो एंटिटी का थर्ड टाइप के अंदर इंक्लूडेड किया जाता है, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर एग्जैक्टली जो स्पाइनल कॉर्ड और उसके ऊपर जो कवरिंग, ठीक है, वर्टिब्रा या फिर जो मेनिंगस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो कवरिंग होती है, या तो फिर वो बोन हो सकती है वर्टिब्रा या फिर उसकी जो कवरिंग, ठीक है, जो मेनिंगस होती है उसके अंदर डिफेक्ट आ जाता है और कहीं ना कहीं जो स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द स्पाइनल कॉर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। देन नेक्स्ट ये स्पाइना बिफिडा वाली कंडीशन ये सबसे ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल होने वाली जो एक बेबीज के अंदर जो एंटिटी वाली कंडीशन है, एंटिटी के अंदर सबसे प्रायोरिटी के अंदर जो कंडीशन अबनॉर्मलिटी अराइज होती है वो स्पाइना बिफिडा नाम की होती है, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर एग्जैक्टली द स्पाइनल कॉर्ड के अंदर डिफेक्ट होता है वो अराइज हो सकता है, ठीक है। अगेन द स्पाइना बिफिडा divided into the subtypes, ठीक है। मीन्स स्पाइना बिफिडा जो एंटिटी का टाइप्स है, ठीक है, तो स्पाइना बिफिडा सेल्फ को सब डिवीजन किया गया है टू टाइप्स के अंदर, ठीक है। जो सेल्फ जो स्पाइना बिफिडा है उसको भी दो भागों के अंदर उसको डिवीजन किया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ द स्पाइना बिफिडा दैट इज स्पाइना बिफिडा ओकुल्टा, ठीक है। द स्पाइना बिफिडा जो ओकुल्टा इसका जो स्पाइना बिफिडा का फर्स्ट टाइप है, ठीक है। द स्पाइना बिफिडा जो एंटिटी का जो टाइप है, तो ये सेल्फ दो पार्ट्स के अंदर डिवीजन किया गया है। फर्स्ट वन द स्पाइना बिफिडा ओकुल्टा एंड सेकेंड वन इज द स्पाइना बिफिडा सिस्टिका, ठीक है। द स्पाइना बिफिडा जो एंटिटी का सब टाइप है और ये भी दो भागों के अंदर इसको डिवीजन किया गया है, स्पाइना बिफिडा ओकुल्टा एंड द स्पाइना बिफिडा सिस्टिका, ठीक है। ये दोनों इसी के पार्ट्स है और ये सेल्फ एंटिटी का सब टाइप्स है, ठीक है।
इसके अंदर क्या होता है कि ये जो ब्रेन वाला पोर्शन है और ये नर्वस सिस्टम के जो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड होती है ब्रेन का जो ऑक्सीपिटल वाला जो पार्ट है वहां से स्टार्ट होती है और जो लंबर वर्टिब्रा और जो सैक्रम वर्टिब्रा होती है, ठीक है, ये वाला पोर्शन के अंदर जो लंबर वर्टिब्रा और जो सैक्रम वर्टिब्रा वाला पोर्शन होता है, तो यहाँ से यहाँ तक जो ब्रेन वाला पोर्शन होता है वहां से स्टार्ट होती है और एंड वाला पोर्शन यहाँ तक वो पूरी तरह फ्यूज हो जाती है, ठीक है। बट इस कंडीशन के अंदर चिल्ड्रंस के अंदर क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो स्पाइनल कॉर्ड का जो फ्यूजन होता है, मतलब कहाँ से स्टार्टिंग होना चाहिए और कहाँ पे वो एंड हो जानी चाहिए, तो वो पूरी तरह से अबनॉर्मलिटी उसके अंदर अराइज हो जाती है, ठीक है। Then next is the subtypes spina bifida occulta, spina bifida cystica, ठीक है। Again जो spina bifida cystica है वो भी दो सब टाइप्स के अंदर इसको डिवीजन किया गया है, ठीक है। दो spina bifida के दो टाइप्स होते हैं, spina bifida occulta एंड spina bifida cystica, ठीक है। तो अगेन जो cystica वाला जो पार्ट है स्पिना बिफिडा जो सिस्टिका है उसको भी दो सब टाइप्स के अंदर अगेन उसको डिवीजन किया गया है। फर्स्ट वन द मेनिंगोसेल एंड द सेकंड वन इज द मेनिंगोमाइलोसेल, ठीक है। जो स्पिना बिफिडा का जो टाइप्स है, जो सेकंड टाइप्स है द स्पिना बिफिडा सिस्टिका, ठीक है। तो अगेन द स्पिना बिफिडा सिस्टिका को सब डिवीजन किया गया है इन द मेनिंगोमाइलोसेल एंड द मेनिंगोसेल, ठीक है। इन द डिटेल वी डिस्कस अबाउट द स्पिना बिफिडा, ठीक है। स्पिना बिफिडा के रिलेटेड हम डिटेल के अंदर इनका डिस्कशन करेंगे। The next one, in the detail we going to be start the spina bifida, ठीक है। The spina bifida it means the defect in the covering of the spinal cord and the self spinal cord, ठीक है। या तो फिर स्पाइनल कॉर्ड खुद के अंदर यदि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम उसके अंदर हो या फिर उसकी जो सराउंडिंग जो कवरिंग वगैरह होती है उसके अंदर यदि डिफेक्ट हो, ठीक है। तो स्पेसिफिकली जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो कवरिंग होती है वर्टिब्रल कॉलम, मतलब जो मान लीजिए रीढ़ की हड्डी होती है, जो वर्टिब्रल कॉलम होती है वो बोन्स या फिर उसके अंदर जो कवरिंग होती है मैनिंजेस की, ठीक है। जब उस मैनिंजेस के अंदर या फिर उसके जो वर्टिब्रल बोन जो बोन का होती है वर्टिब्रल कॉलम्स उसके अंदर डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन को स्पिना बिफिडा के अंदर हम इंक्लूडेड करते हैं, ठीक है। और हमने क्लासिफिकेशन के अंदर हमने देखा था कि जो स्पिना बिफिडा है वो अगेन दो सब टाइप्स के अंदर इसको डिवीजन किया गया है, ठीक है। तो उसी के अंदर फर्स्ट जो टाइप है द स्पिना बिफिडा ऑकुल्टा, ठीक है। जो स्पिना बिफिडा का जो फर्स्ट टाइप है स्पिना बिफिडा ऑकुल्टा, ठीक है। तो ऑकुल्टा इट मींस की द abnormality in the itself सेंट्रल नर्वस सिस्टम पार्ट्स, ठीक है। मींस जो स्पाइनल कॉर्ड है तो वही बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पार्ट्स है, ठीक है। तो उसके अंदर abnormality होती है as the covering there is a opening in the vertebral column, ठीक है। मतलब इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पार्ट्स है, ठीक है, और इसके अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन वाला जो पार्ट होता है वहां से स्टार्ट होती है और जो लंबोसैक्रल मतलब जो लंबर बोन का और जो सैक्रम जो वर्टिब्रा होती है, लंबर और सैक्रम ये जो वर्टिब्रा का पार्ट है, ठीक है। तो इस लंबोसैक्रम एरिया जो होता है वहां पे जाके वो एंड हो जाती है, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि इसकी जो कवरिंग होती है ये जो इसी के साथ में जो वर्टिब्रल कॉलम होती है इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर वो अवेलेबल स्पाइनल कॉर्ड सेफ रहती है, इसको कवर करती है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। इस कंडीशन ऑकुल्टा के अंदर क्या होगा कि देयर इज एन ओपनिंग इन द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, एट द L5 मतलब जो नंबर वर्टिब्रा जो 5th नंबर की जो नंबर वर्टिब्रा है और सैक्रम की फर्स्ट मतलब L5 और जो S1, तो ठीक है। लंबर वर्टिब्रा बेसिकली 5 होती है, ठीक है। जो 5वीं लंबर वर्टिब्रा होती है और उसी के बाद में 5वीं के बाद में पहली जो सैक्रम बोन आती है वर्टिब्रा कॉलम की, ठीक है। तो इस पहली जो सैक्रम वर्टिब्रा और जो 5वीं जो वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है,
तो इसके अंदर ये वाला जो गैप होता है वो इस कंडीशन के अंदर गैप होता है वो बोन के अंदर अवेलेबल रहता है, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर बट द स्पाइनल कॉर्ड नॉट प्रोड्यूस थ्रू द ओपनिंग, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके अंदर जो गैप होता है वो अवेलेबल रहता ही है, ठीक है। बट ये लाइन हमको ये बता रही है कि इसके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है वो उसी के अंदर सीधी की सीधी उसके अंदर रहती है, ठीक है। इस ओपनिंग से वो बाहर की तरफ ऐसे मुड़ नहीं पाती, ठीक है। इसके अंदर वो सीधी की सीधी जैसी कंडीशन के अंदर थी वैसे की वैसे उसके अंदर रहती है, ठीक है। बट इसके अंदर जो वर्टिब्रल जो कॉलम होता है, ठीक है, उसके अंदर वो अवेलेबल रहती, उसके अंदर ओपनिंग होती है वो अवेलेबल रहती है, ठीक है। एंड द स्पाइनल कॉर्ड आर कंटिन्यूअसली इंटैक्ट, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड होगी वो जहां से स्टार्ट होती है और जहां पे उसको एंड होना चाहिए वहां पे वो पूरी तरह से कंटिन्यूटी के अंदर रहती है, ठीक है। इंटैक्ट का मतलब होता है कि सीधी की सीधी उसके अंदर जैसा स्ट्रक्चर नॉर्मली होना चाहिए वैसा का वैसा स्ट्रक्चर उसके अंदर होता है, ठीक है। बट इसके अंदर थोड़ा बहुत जो वर्टिब्रल जो कॉलम होता है, ठीक है, एल फाइलम जो वर्टिब्रा और जो सैक्रम की जो फर्स्ट वर्टिब्रा होती है, ठीक है, तो इनके अंदर वो गैप होता है वो थोड़ा बहुत अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को स्पिना बिफिडा की फर्स्ट टाइप द स्पिना बिफिडा ऑकुल्टा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दिस ऑल अबाउट द स्पिना बिफिडा ऑकुल्टा। Okay, then next the second type of the spina bifida, ठीक है। जो spina bifida होती है जो एंटिटी का जो थर्ड टाइप है, ठीक है, तो वो स्पिना बिफिडा होती है। वो आगे सब टाइप्स के अंदर उसको डिवीजन किया गया है। The first one we discussed about the spina bifida occulta and the second type is that is the spina bifida cystica, ठीक है। तो हम डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे अबाउट द स्पिना बिफिडा सिस्टिका, ठीक है। इट इज एन abnormality in the CNS part as the abnormal opening in the vertebral column, ठीक है। मीन्स इससे पहले जो स्पिना बिफिडा ऑकुल्टा कंडीशन हमने डिस्कशन किए थे तो उसके अंदर ऐसा था कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है जो ब्रेन से स्टार्ट होती है और जो लंबोसेक्रल वाला जो एरिया होता है वहां पे वो फ्यूजन उसका होता था, ठीक है। बट उस ऑकुल्टा वाली कंडीशन के अंदर क्या होता था कि जो वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, उसके अंदर ओपनिंग होने की वजह से जो अबनॉर्मलिटी उसके अंदर अराइज होती थी, ठीक है। बट उसके अंदर जो ओपनिंग की जगह से जो ऑर्गन्स जैसे कि मेनिंजियस या फिर अदर कोई मेम्ब्रेन या फिर जो सेल्फ स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके अंदर प्रोड्यूसन नहीं होता था, ठीक है। मीन्स जो ओपनिंग थी उसी जगह से वो ऑर्गन्स बाहर निकले हुए नहीं थे, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं यदि ओपनिंग होती है तो वहां से जो ऑर्गन्स होते हैं वो बाहर निकल जाते, ठीक है। बट जो स्पिना बिफिडा ऑकुल्टा वाली कंडीशन के अंदर अबनॉर्मलिटी जो ओपनिंग जो वर्टिब्रा के अंदर अवेलेबल रहती है, ठीक है। बट उस कंडीशन के अंदर जो ऑर्गन्स जैसे मेनिंजियस उसकी जो अदर जो लेयर्स होती है या फिर जो सेल्फ जो स्पाइनल जो कॉर्ड होती है वो प्रोड्यूस नहीं होती। प्रोड्यूस का मतलब बाहर की तरफ उस ओपनिंग से बाहर की तरफ निकली हुई नहीं होती, ठीक है। बट इससे यदि ऑपोजिट कंडीशन हम देखें जो स्पिना बिफिडा सिस्टिका वाली कंडीशन के अंदर क्या होता है कि सेम एज इट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो पार्ट इट मीन्स की जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर डिफेक्ट होता है वो अराइज होता है एज अबनॉर्मल ओपनिंग इन द वर्टिब्रा, ठीक है। मीन्स वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके अंदर ओपनिंग होती है सेम एज इट इज अवेलेबल रहती है ओकुल्टा की जैसे, ठीक है। बट ओकुल्टा से ये डिफरेंशिएट कैसा होता है कि उस कंडीशन के अंदर जो ओपनिंग होती है उस कंडीशन वहां पे जो ऑर्गन्स होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं होते, ठीक है। बट द स्पिना बिफिडा सिस्टिका वाली कंडीशन के अंदर ऐसा होता है कि जो बेबी का जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो ओपनिंग अवेलेबल होती है उसकी जगह से जो ऑर्गन्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। उस बेबी के जो स्पाइनल कॉर्ड वाला जो एरिया हम यदि उसके अंदर देखते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड का जो एरिया होता है तो उसके अंदर जो एरिया उसके अंदर जो बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है।
एज एग्जांपल ये स्पाइनल कॉर्ड वाला एरिया, ठीक है, और ये जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ओपनिंग है, ठीक है, तो ऑर्गन से वो इस वे के अंदर बाहर निकले हुए होते हैं, ठीक है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड की जो पार्ट होता है वो इसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड होती है वो बाहर निकली हुई होती है, ठीक है। जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर दिखाया जा रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड उसके अंदर इंटेक्ट और जहां पे जो ओपनिंग होती है वहां से उसकी जो लेयर्स होती है या फिर जो फ्लूइड होता है वो उसके अंदर भरा हुआ रहता है और वो ऑर्गन्स होता है उस ओपनिंग से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन को स्पिना बिफिडा सिस्टिका के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इस कंडीशन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है वो लंबर वर्टिब्रा और सैक्रम के वहां पर पूरी तरह से फ्यूज नहीं हो पाती है, ठीक है। Then next, the spina bifida cystica itself subdivided into the two types, ठीक है। जो ये spina bifida cystica, जो spina bifida का जो सब टाइप है इसको भी आगे डिवाइडेड किया गया है the two types के अंदर, ठीक है। फर्स्ट वन इज the meningocele, ठीक है। तो meningocele इट मीन्स कि जो इसके नाम से हमको पता लग रहा है meningocele, ठीक है। meningocele जो स्पिना बिफिडा सिस्टिका का जो सब टाइप है इसके अंदर जो meningocele के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आप देखिए तो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो पूरी तरह से वो सही से रहती है, ठीक है। मीन्स जो बाहर निकलने वाला जो पार्ट होता है मतलब जो उभरा हुआ जो पार्ट होता है, ठीक है, मतलब जो कमर वाला जो वर्टिब्रा का जो एरिया हम देखते हैं, ठीक है, तो उस वर्टिब्रा के एरिया वाले पार्ट्स के अंदर जो प्रोड्यूस मतलब जो बाहर निकला हुआ जो ओपनिंग की जगह से वो बाहर निकला हुआ जो पार्ट होता है, ठीक है, उसके अंदर यदि स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती, ठीक है, मीन्स जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो तो सीधी की सीधी सही जगह के ऊपर रहती है, ठीक है, वो पूरी तरह से फ्यूज नहीं होती, शॉर्ट होती है, बट वो स्पाइनल कॉर्ड होती है उस जगह के ऊपर बाहर की तरफ नहीं निकली हुई होती, ठीक है। उसके अंदर प्रोड्यूस कौन कौन होता है, ओनली द meninges covering and produce and then it's covered with the transparent membrane, ठीक है। मीन्स जो meningocele वाली कंडीशन के अंदर क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड होती है वो बाहर की तरफ नहीं बाहर निकली हुई होती, ठीक है, मतलब प्रोड्यूस नहीं होती है, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर क्या क्या प्रोड्यूसन होता है, द प्रोड्यूशन ऑफ द meninges कवरिंग, ठीक है, मैंने जो स्पाइनल कॉर्ड जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो पार्ट उसके ऊपर जो कवरिंग होती है जिसको हम meninges के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस meningocele वाले कंडीशन के अंदर क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड होती है वो शॉर्ट होती है और इसके अंदर जो meninges और जो उस उभरे हुए पार्ट्स के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल जो फ्लूइड होता है वो भरा हुआ रहता है और एक बाहर की तरफ से एक पतली जो मेम्ब्रेन होती है एक जो कवरिंग की तरह वो कवर्ड किया हुआ रहता है, ठीक है। तो ये पार्ट है जो उभरा हुआ है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड इसके साथ में बाहर की तरफ नहीं निकलती है meninges के लिए और उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है वो कवर्ड की हुई होती है, ठीक है। तो स्पिना बिफिडा सिस्टिका का जो फर्स्ट टाइप है meningocele इसके अंदर ये सब क्राइटेरिया इंक्लूडेड होता है, ठीक है। Then next one the meningomyelocele, ठीक है। The meningomyelocele का मतलब होता है कि इसके अंदर सेल्फ meninges और जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो भी उसके साथ में इंक्लूडेड बाहर की तरफ उभरी हुई होती है, ठीक है, मतलब बाहर की तरफ प्रोड्यूस होती है जहां पे ओपनिंग है उसके साथ साथ में स्पाइनल कॉर्ड भी बाहर की तरफ निकली हुई होती है, ठीक है। इस कंडीशन में meningomyelocele वाली कंडीशन के अंदर ऐसा होता है the meninges and the spinal cord produce may or may be not covered by the transparent membrane, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर देखिए स्पाइनल कॉर्ड होती है वो भी अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है, ठीक है, और इसके अंदर जो meninges होती है वो भी उसके साथ में अवेलेबल रहती है और स्पाइनल जो फ्लूइड होता है मतलब सेरिब्रोस्पाइनल जो फ्लूइड होता है वो भी इसके अंदर अवेलेबल रहता है, ठीक है। इसके अंदर चेंजेस क्या होता है कि बाहर की तरफ जो ये कवरिंग होती है ट्रांसपेरेंट जो मेम्ब्रेन होती है वो इसके अंदर कवरिंग में भी अवेलेबल हो भी सकती है और कवरिंग नहीं भी उसके अंदर अवेलेबल हो सकती है, ठीक है। द मे बी और मे बी नॉट द ट्रांसपेरेंट जो कवरिंग में भी नॉट अवेलेबल इन द meningomyelocele
कंडीशन, ठीक है। ओके, तो दीज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ द एनपीडी, ठीक है। जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के जो हमने टाइप्स, वंस अगेन आई रिवाइज इट। द फर्स्ट टाइप दैट इज द एनएनसेफेलिक, ठीक है। सेकेंड टाइप इज एनसेफेलॉन, ठीक है। एंड द थर्ड टाइप दैट इज स्पेना बिफिडा, ठीक है। अगेन द स्पेना बिफिडा डिवाइडेड इनटू द टू सब टाइप्स, ठीक है। तो टू सब टाइप्स के अंदर इसको डिवीजन किया गया। फर्स्ट वन दैट इज स्पेना बिफिडा occulta एंड सेकेंड वन दैट इज स्पेना बिफिडा सिस्टिका एंड अगेन द स्पेना बिफिडा डिवाइडेड इनटू द two subtypes, that is meningocele and the second one that is the meningomyocele, ठीक है। In this we did detailed discuss about the spina bifida. Okay, the next one, the after the types of the NPD, the next heading that is the causes of the न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का भी जो एग्जैक्ट कॉज अभी तक अनआइडेंटिफाइड है, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट क्या है उसका क्या रहेगा जो अभी अनआइडेंटिफाइड है, पर इसके अंदर हम एस्टिमेशन कर सकते हैं कि अभी तक हमने जो बहुत सारे जो कंजेनिटल प्रॉब्लम्स हमने डिस्कशन की, ठीक है। तो उसके अंदर जो हमने एस्टिमेशन किया, जैसा कि जीन्स के अंदर डिफेक्ट हो सकता है, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी के होने की वजह से भी जो ऑर्गन का जो फ्यूजन करवाते, ठीक है। मतलब फ्यूजन होने वाले जो ट्यूब होती है, मतलब जो ट्यूब ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि इंटेस्टाइन, इसोफेगस, ट्रैकिया, ठीक है। तो उन सबका फ्यूजन करवाने के लिए फॉलिक एसिड होता है, वो ज्यादा यूजफुल रहता है। तो उसका डेफिशिएंसी होने की वजह से भी एनपीडी वाले कंडीशन अराइज हो सकती है। मैटरनल इन्फेक्शन, द मदर के अंदर प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई कम्युनिकेबल डिजीज उसके अंदर यदि अवेलेबल होती है तो उसकी वजह से भी डिफेक्ट अराइज हो सकता है। टेराटोजेनिसिटी, मतलब एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी मदर यदि जैसे कोई हाई एफिशिएंसी जो मेडिसिन वगैरह ऐसे प्रोडक्ट्स वगैरह यदि इंटेक कर रही है तो उसकी वजह से भी अबनॉर्मलिटी अराइज हो सकती है, ठीक है। मैटरनल रिपीटेडली एक्सपोजर टू द रेडिएशन, मतलब कोई भी लैब इन्वेस्टिगेशन एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे जो मदर को ज्यादा से ज्यादा जो रेडिएशन के एक्सपोजर के अंदर लाया जाता है तो उसका जो रेडिएशन का जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो भी ऑर्गन का माल फॉर्मेशन के अंदर अराइज कर सकता है, ठीक है। ओके, तो दीज आर अबाउट द पॉजिटिव फैक्टर्स व्हिच मे अराइज द एनपीडी कंडीशन। Okay, the next assessment finding regarding the neural tube defect, ठीक है। मीन्स जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वाले जो कंडीशन है, ठीक है, तो उसके अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स, मीन्स उसके अंदर कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब उसके अंदर बेबी के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं वो उसके अंदर अराइज हो सकते हैं, ठीक है। So here are the assessment finding we can notice in the baby with the neural tube defect, ठीक है। मतलब जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वाले कंडीशन के अंदर सिम्टम्स हम अराइज उसके अंदर नोटिस कर सकते हैं। द ओपनिंग एट द लंबोसेक्रल एरिया, ठीक है। द लंबोसेक्रल एरिया मतलब जो लंबर बोन और जो वर्टिब्रा होती है और सैक्रम जो बोन का एरिया होता है उस जगह के ऊपर ओपनिंग होती है वो अवेलेबल हो सकती है। एंड इन द स्पेना बिफिडा occulta, ठीक है। मीन्स जो स्पेना बिफिडा वाला जो पार्ट्स है उस कंडीशन के अंदर जो occulta वाली कंडीशन है उसके अंदर जो सीन द टफ ऑफ हेड, ठीक है। मतलब जो स्पेना बिफिडा occulta वाली कंडीशन के अंदर ऑर्गन्स होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं होते, मतलब ऑर्गन्स occulta वाली कंडीशन के अंदर ऐसा होता है कि ओपनिंग होती है वो अवेलेबल रहती है, पर ऑर्गन्स होते हैं वो सही के सही सीधे के सीधे जैसे कि जैसे सेट किए हुए होते हैं वैसे के वैसे ही होते, ठीक है। बट इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जिस जगह पे जो ओपनिंग अवेलेबल होती है, ठीक है, तो जिस जगह पे ओपनिंग यदि होती है उस ओपनिंग की जगह पे तो बालों का गुच्छा होता है वो अवेलेबल होता है, ठीक है। वो जगह के ऊपर बाल होते हैं वो उगे हुए हो जाते हैं, मतलब बालों का गुच्छा होता है उस जगह के ऊपर, कमर वाले एरिया के ऊपर बालों का गुच्छा होता है वो अवेलेबल हो सकता है जिस जगह के ऊपर ओपनिंग होती है वो अवेलेबल हो, ठीक है। द नेक्स्ट
और द डिम्पल, ठीक है, डिम्पल का इट मीन्स कि उसके ऊपर जो एक डिप्रेशन, मतलब ये कमर वाला एरिया है, उस कमर वाले जहां पर ओपनिंग अवेलेबल रहती है उस जगह के ऊपर ऐसा डिम्पल होता है वो अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। मीन्स जो थोड़ा सा डिप्रेशन होता है वो उसके अंदर अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। या फिर रेड कलर्ड स्किन, ठीक है, या फिर इस कमर वाले एरिया के ऊपर जहां पर अगर ओपनिंग यदि अवेलेबल रहती है तो उस जगह के ऊपर लाल कलर का निशान होता है वो अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। ये जो लाल कलर का निशान उस कमर वाले एरिया के ऊपर जहां पे स्पाइना बिफिडा ओकुल्टा वाली कंडीशन है उस जगह पे अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। The next, the protrusion sac may be seen in the spina cystica, ठीक है। और जो स्पिना बिफिडा का जो सेकंड टाइप है स्पिना बिफिडा सिस्टिका, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि ऑर्गन्स होते हैं वो बाहर की तरफ निकले हुए होंगे, तो एक जो एक पैड के जैसा उसके अंदर एक गुच्छे के जैसा जो प्रोट्रूजन ऑर्गन्स होते हैं वो एक थैली के जैसा, मतलब थैली के जैसा जो पार्ट होता है वो कमर के वहां पे अवेलेबल रहता है, ठीक है। जो उभरा हुआ जो पार्ट होता है वो हमको दिखाई देगा स्पिना सिस्टिका वाली कंडीशन के अंदर। इसके तरह जो बाहर की तरफ एक जो थैले के जैसा जो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड या फिर मेनिंजेस उसके अंदर हो सकती है, ठीक है, और वो हमको दिखाई देगा स्पिना सिस्टिका वाली कंडीशन के अंदर, ठीक है। देन नेक्स्ट, पैरालिसिस ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज, ठीक है, मतलब जो लोअर एक्सट्रीमिटीज का मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो जो नीचे जो एक्सट्रीमिटीज होते हैं, मतलब जो ब्लैडर वाला पार्ट होता है, इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, हमारा जो लोअर एक्सट्रीमिटीज होती है, ठीक है, तो दोनों जो एक्सट्रीमिटीज होती है उनका जो काम होता है, जैसे कि पांव को ऐसे हमको होल्ड करना है, ठीक है, पांव को ऊपर उठाना है, ठीक है, हमको बैंड करना है, ठीक है, या फिर जो टॉयलेट का जो कंट्रोल होता है, ठीक है, जो ब्लैडर का कंट्रोल, टॉयलेट हमको कब रोक के रखना है, ठीक है, कब हमको टॉयलेट के लिए जाना है, तो ये सब जो कंट्रोल होता है वो स्पाइनल कॉर्ड की तरह रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि यदि जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर यदि डिफॉर्मिटी अवेलेबल रहती है, ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर डिफॉर्मिटी रहने की वजह से लोअर एक्सट्रीमिटीज, मतलब जो नीचे वाला पाव वाला जो एरिया होता है उसके अंदर पैरालिसिस हो सकता है, कोई फीलिंग्स कोई सेंसेशन इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। एंड द अब्नॉर्मलिटी इन द बोवल एंड द ब्लैडर कंट्रोल, जो ब्लैडर और जो बोवल कंट्रोल मतलब जो डेफिकेशन मतलब स्टूल पास करना है तो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, और ब्लैडर जो खाली करना होता है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल जो वॉलंटरी कंट्रोल होता है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट हाइड्रोसेफालस, ठीक है, हाइड्रोसेफालस इट मींस की जो एक मैंने कंडीशन बताई थी एनडीडी के टाइप्स के अंदर जो जिसके अंदर जो स्कल बोन्स होते हैं उसके अंदर गैप होता है, ठीक है, तो स्कल बोन्स के अंदर गैप होने की वजह से उस गैप के अंदर से स्पाइनल कॉर्ड जो फ्लूइड होता है, ठीक है, जो स्पाइनल जो सेरेब्रोस्पाइनल जो फ्लूइड होता है वो बाहर निकल जाएगा और सिर होगा वो धीरे धीरे बड़ा हो सकता है, ठीक है, तो वो गैप के अंदर से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बाहर आ जाएगा और हाइड्रोसेफालस वाली कंडीशन अराइज हो सकती है, ठीक है। और एनएनसेफाली मतलब ब्रेन का एब्सेंट होने की वजह से पूरी बॉडी के अंदर पैरालिसिस हो सकता है, और जो दूसरा कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से, ठीक है, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन जैसे कि मेनिंजाइटिस हो सकता है, अदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बहुत सारे जो इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है, उस कंडीशन के अंदर अराइजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स होते हैं जैसे कि वीकनेस हो सकती है, ठीक है, चलने फिरने के मोटर एक्टिविटी के अंदर डिफॉर्मिटी हो सकती है, ठीक है, और इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है वो बढ़ सकता है, ठीक है, और नोजिया वॉमिटिंग होती है वो भी उसके अंदर अराइज हो सकती है, ठीक है। तो these are the assessment finding we can notice in the baby with the neural defect. Okay, the next after the clinical manifestation that after the diagnostic evaluation, ठीक है, तो diagnostic evaluation means तो साइन एंड सिम्टम्स के द्वारा हम उसका कंफर्म नहीं भी कर सकते, पर एग्जैक्ट उसका कॉज आइडेंटिफाई करने के लिए जो एंटीनेटल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है,
डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मतलब जो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन वगैरह किए जाते हैं जिसके द्वारा एंटीडी वाली कंडीशन कैसी है उसको हम कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो एंटीनेटल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, एंटीनेटल इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कि बर्थ होने से पहले जब बेबी मदर के यूट्रस के अंदर होता है तो यूट्रस के अंदर ऐसे जो टेस्ट होते हैं जिसके द्वारा हम कंफर्म कर सकते हैं कि इसको एंटीडी वाली कंडीशन हो सकती है, ठीक है। पहला आएगा मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन, मतलब इससे पहले जो हमने देखा था गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स के अंदर हमने देखा था एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट, ठीक है। पिछले वाला जो पोर्शन आप रिवाइज कीजिए कि जो एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट है ऑम्फिलोसिल और द ऑम्फिलोसिल वाली कंडीशन और जो गैस्ट्रोस्टाइसिस मतलब जो गैस्ट्रोस्टाइसिस वाली कंडीशन या फिर जो ऑम्फिलोसिल वाली कंडीशन से एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट, तो उसके अंदर एब्डोमिनल वॉल का फ्यूजन नहीं हो पाया था, तो उसके अंदर जो मैटरनल अल्फा सीरम प्रोटीन होता है उसके अंदर डिफेक्ट हो मतलब उसका लेवल अल्टर हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी ये एंटीडी वाली कंडीशन होती है वो भी उसके अंदर अराइज हो सकती है, या फिर फॉलिक एसिड का लेवल यदि कम है, ठीक है, तो डेफिनेटली उस कंडीशन के अंदर एंटीडी वाली कंडीशन अराइज हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट आफ्टर बर्थ, ठीक है, बर्थ होने के बाद हम कैसे कंफर्मेशन कर सकते हैं, तो पहले तो फिजिकल एग्जामिनेशन हम देखेंगे कि बाहर की तरफ जो ऑर्गन्स है वो यदि ऐसा सेट है वो बना हुआ है, ठीक है, हेयर का जो गुच्छा है वो उसके अंदर बना हुआ है, ठीक है, या फिर जो कमर वाले एरिया के ऊपर कोई लाल कलर का जो निशान अवेलेबल है, ठीक है, तो इसके द्वारा हम फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हिस्ट्री कलेक्शन भी हम ले सकते हैं कि हमारे पूर्वजों के अंदर ऐसा होता था, ठीक है, या फिर इसके अंदर जीन्स का जो डिफेक्ट दी है तो वो हिस्ट्री कलेक्शन मतलब जो फैमिली मेंबर्स से हम डिस्कशन करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट और हमको जो क्लियर इमेजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए MRI, CT स्कैन और एक्सरे वगैरह होता है वो इसके अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हियर्स आर द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द एंटीडी कंडीशन। Then next, after the diagnostic evaluation, at last we planning for the management of the NTD condition, ठीक है। तो NTD condition में भी अर्ली स्टेज के अंदर यदि एक बार ऑर्गन का फॉर्मेशन हो गया अबनॉर्मल तरीके से तो मे भी उसको ट्रीट करना इम्पॉसिबल हो सकता है, जैसे कि उसका सीट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, गैप वगैरह अवेलेबल हो गया, तो ऐसी प्रॉब्लम्स होती है वो अवेलेबल, उसकी वजह से बेबी भी होता है वो अर्ली स्टेज के अंदर वो डाइड हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। बट तो ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर बेबी होता है वो सर्वाइव कर लेता है, ठीक है, तो उसके अंदर हम अर्ली स्टेज के अंदर फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स मतलब फॉलिक एसिड की तो दवाई होती है, टैबलेट्स वगैरह होती है वो हम उसको बेबी को प्रेस्क्राइब करवा सकते हैं, तो मे बी प्रॉब्लम थोड़ी बहुत सॉल्व हो जाए, ठीक है। या फिर सर्जिकल मैनेजमेंट के द्वारा जो बाहर निकला हुआ जो पार्ट होता है, ठीक है, मतलब ओपनिंग की जगह से जो बाहर निकला हुआ जो पार्ट होता है तो उसको सर्जिकली हम ट्रीट करके जो बाहर निकला हुआ जो पार्ट है उसको हम अंदर की तरफ हम एडजस्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। और क्लोज द ओपनिंग मतलब जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ओपनिंग अवेलेबल है तो उस ओपनिंग को हम किसी सिंथेटिक मटेरियल मतलब जो तैयार किया हुआ जो एक बोन का जो पार्ट होता है उसको हम अटैच करके जब वो ओपनिंग होती है उसको हम क्लोज सर्जिकल मैनेजमेंट के द्वारा हम कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, इट्स इंट्रोडक्शन फेज इज टाइम्स assessment finding, diagnostic evaluation and the management regarding the NTD, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड जो NTD कंडीशन होती है वो completed होती है, ठीक है। And the next class we discussing about the another nervous system disorders regarding the children's. Thank you so much.